ये बात तो आप लोग समझ चुके हैं कि गोल्ड और सिल्वर का सिर्फ मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल क्यों है? आप लोगों ने दिसंबर 2025 में और जनवरी के स्टार्ट में गोल्ड से कमाने वाले लोगों को देख लिया होगा कि किस तरह से उन्होंने इससे फायदा उठाया। और आजकल अगर आप लोग मार्केट के अंदर आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि गोल्ड को सिल्वर के साथ कंपेयर किया जाता है। एक वक्त होता था कि गोल्ड को कंपेयर किया जाता था किसी और कमोडिटी से, लेकिन आज सिल्वर का जो मुस्तकबिल बनने वाला है वो भी आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आज है तारीख आपके सामने और आप लोग जानते हैं कि आज गोल्ड की प्राइसेस क्या होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिल्वर के ऊपर जाने वाले कौन कौन से बेनिफिट से मुस्तफिद यानी फायदा उठा सकते हैं फ्यूचर के अंदर और क्या क्या उनको मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें, ये आपकी मोहब्बत होती है। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और प्राइसेस को देखते हैं। आज सोना चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। 18 कैरेट पर तोला कीमत 3,96,000 रुपए, 21 कैरेट पर तोला कीमत 4,62,000 रुपए, इसी तरह से 22 कैरेट पर तोला कीमत 4,84,000 रुपए और इसके साथ 24 कैरेट की कीमत 5,26,000 रुपए रिकॉर्ड देखने को मिली है, यानी कि इजाफा आप लोगों को देखने को मिला है। इसके साथ बात करें सिल्वर की तो सिल्वर पर तोला कीमत 12,000 रुपए यानी कि चांदी की कीमत 12,000 तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कि सिल्वर का क्या मुस्तकबिल है, क्या आया सिल्वर फ्यूचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है या नहीं दे सकता। याद रखिएगा, जो मैं आपको प्राइसेस बताता हूं हर शेयर के हिसाब से सराफा बाजार में प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो आप लोगों ने कभी भी खरीदो फरोख्त करनी है तो आप लोगों ने मार्केट से इसकी तसल्ली लाजमी कर लेनी है। ये प्राइसेस किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। सबसे पहले बात की जाए कि इस वक्त सिल्वर की जो डिमांड है वो हाई है या नहीं है। आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले की बात है जब सिल्वर के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई थी, तो कुछ लोग आए थे मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट करने कि सिल्वर इतना बुरी तरह से गिर चुका है, इतना बुरी तरह से क्रैश हो चुका है कि अब ये कभी भी नहीं बढ़ेगा। पता है वो कौन लोग थे? आज मैं आपको बता देता हूं। वो वही लोग थे जिन्होंने मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट की, एक शोषा छोड़ा, एक पैनिक क्रिएट की ताकि लोगों के पास जो सिल्वर चांदी पड़ा हुआ है वो सेल कर दे। और पता है सेल के बाद खरीदने वाले कौन थे? खरीदने वाले भी यही थे जिन्होंने शोषा छोड़ा था कि अब सिल्वर कभी उठेगा नहीं, ये इतनी बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा। तो क्या होता है, मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट करके लोगों की जेबों में से चांदी को निकलवाया जाता है, खुद खरीदा जाता है, होल्ड करके बैठ जाते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई तो इन्होंने रोकी होती है, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाती है तो मार्केट के अंदर ले आते हैं। ये होता है इनका माइंड और ये करते हैं बिजनेस। तो क्या होता है, छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटे हमारी तरह से, वो क्या करते हैं, छोटी सी लालच में आ जाते हैं या डर का माहौल क्रिएट हो जाता है और डर के माहौल के अंदर आपको पता है बाइंग होती है, हम सेलिंग पे लगा देते हैं और जो सेल करते हैं तो वो फायदा उठा लेते हैं और हमेशा से हम नुकसान में जाते हैं। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर तो आप सिल्वर से कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो सिल्वर आप लोगों को माइंड में रखना है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म आप लोग इसके लिए वेट करेंगे। अगर आप में से कोई दोस्त है जिसके पास किसी का 10,000 12,000 पड़ा है और वो चंद दिन बाद उसने वापस करना है और वो उठा के उसका लगा दे तो फायदा नहीं होगा। इसकी वजह पता है क्या है? आप जो 10,000 किसी का उठा के लगा रहे हैं, शायद आप उसको रिटर्न में 8-9,000 वापस देंगे, 1,000-2,000 का नुकसान करके, और बाद में वो आपसे नाराज भी होगा। तो ऐसे किसी किस्म का ब्लेंडर आपने नहीं मारना। अगर तो आपके पास फालतू है कुछ रकम तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये आप लोगों को बता दूं कि ये सोने की तरह जैसे गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने दिसंबर 2025 के अंदर जैसे जैसे ही इसकी प्राइसेस ऊपर गई थी तो जनवरी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त ने जो लिया था उसने तोला 2.5 लाख का, वो इसने 5,25,000 का बेचा और माशाल्लाह से उसने प्लाट भी ले लिया। उसने बनवाया वैसे शादी के लिए था और बैंक के लॉकर में रखवा दिया था, लेकिन शादी अभी नहीं हुई उसकी, तो उसने क्या किया, उसको निकाला और जाकर उसने प्लॉट ले लिया। तो ये होती है, उसने बहुत लंबा वेट किया था और लंबा वेट का और सब्र का फल उसको मिल चुका है। अब एक और चीज यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं, जब डिमांड बढ़ती है, अक्सर आपने देखा होगा अभी सिल्वर की कितनी डिमांड है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है। सप्लाई कम करने वाले कौन है? ये शोषा छोड़ने वाले मार्केट के अंदर शोषा छोड़ते हैं कि अब सिल्वर की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी, सिल्वर की प्राइसेस बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी, गिरेगी, क्रैश होगी मार्केट। और आपको पता है इस वक्त काफी सारे आप लोगों के सामने न्यूज भी चल रही है,
तो आप लोग क्या करते हैं, लालच में आके उसको सेल कर देते हैं। तो एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, प्रॉपर जब भी सिल्वर को आप बाय करें, एक चीज याद रखें, आप लोगों ने ऑथेंटिक बंदे से लेना है जो एक आप लोग को प्राइस फिक्स दे मार्केट के हिसाब से। ये ना हो कि आप लोग 15,000 का लें और 17,000 का लें या 18,000 का, और आप लोगों को मिल रहा हो 12-13,000, यानी कि 3-4,000 रुपए आप लोग हर तोले के अंदर पहले ही एक्स्ट्रा दे दें। अगर आप 10 तोला ले या 12 तोला ले और उसके अंदर 30-35,000 ऑलरेडी आप इजाफी दे चुके हो, तो फिर आप ना उम्मीद लगाइएगा कि आप फायदा उठाएंगे। इसलिए मार्केट प्राइस पे लेंगे तो फिर आपको फायदा होगा, और सबर का पैमाना, सबर का दामन हाथ से नहीं जाने देना। बाकी कोई भी अपडेट आएगी किसी किस्म के वाले से इस चैनल के ऊपर दीजिएगी, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।